आज से हम लोग क्लास 9th के मैथ को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे कि पहले चैप्टर जो है क्लास 9th का नंबर सिस्टम उसके बारे में, और जानेंगे उसके बारे में आगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के अंदर किस किस चीज़ को पढ़ा जाता है, नंबर सिस्टम के समूह के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। तो पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, वो एक तरह से जितने भी नंबर हम लोग को पढ़ते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हुआ यानी प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं, उसके बाद होल नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारे के सारे जो है वह नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ा जाता है। उसी चीज को 9th क्लास में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को अगर देखा जाए तो इसको 9th क्लास के अंदर तो हम रियल नंबर से शुरू करके उसको आगे पढ़ते हैं, लेकिन 11th क्लास में जो है हमको उसके अंदर इमेजनरी नंबर को भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग इमेजनरी नंबर को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसके नंबर सिस्टम को जो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे वह चीज को नंबर इमेजनरी नंबर को सिर्फ लिख के उसका थोड़ा मोटा मोटी जानकारी देके और आगे हम नंबर सिस्टम में रियल नंबर को आगे पूरा उसका जितना भी अलग पार्ट है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में नंबर जो है वो नंबर को हम दो पार्ट में बोल सकते हैं, और ये सारा का सारा नंबर का जो चेन होगा वही सिस्टम कहलाएगा, पद्धति कहलाएगा। तो इस नंबर में हम देखते हैं कि नंबर जो है वो दो प्रकार के होता है। एक आपका रियल नंबर, और दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर। आप ये चीज देखते होंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमको वो पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, और कोई भी संख्या जो है स्क्वायर रूट के अंदर हम जो पढ़ते हैं 9th क्लास के अंदर, उसके अंदर वो संख्या पॉजिटिव में आता है। जैसे कि मान लीजिए 4 का स्क्वायर रूट जो होगा वो आपका 2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो स्वाभाविक बात है, कोई भी नेचुरल नंबर को या इंटीजर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका जो है जो हमको प्राप्त होगा, उसका स्क्वायर जो हमको प्राप्त होगा वो हमको पॉजिटिव नंबर प्राप्त होगा। तो उस कंडीशन में आप यह कहेंगे कि कोई भी इंटीजर जो है उसका हम अगर स्क्वायर करते हैं तो वह तो पॉजिटिव यानी रियल नंबर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब है वो रियल नंबर के अंदर आएगा। लेकिन ऐसा भी इंटीजर होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव रहे, जैसे कि √2, √-4, इसके बारे में तो हमको इस तरह का भी संख्या होगा, तो इस संख्या का क्या नाम देंगे, तो उस चीज के बारे में हमको इमेजिनरी नंबर के अंदर पढ़ाया जाता है। इसको हटाने के लिए आपको -2 -1 इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और -1 इसको बाहर करके आयोटा लिख सकते हैं, यानी आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और आयोटा का वैल्यू √-1 होता है। समझे?
ये चीज होता है। तो ये चीज तो हमको इसमें पढ़ना नहीं, हम यहाँ से पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। यहाँ रियल नंबर से, रियल नंबर को हम आगे डिवाइड करते हैं। रियल नंबर के भी दो पार्ट, एक परिमेय होगा यानी रेशनल नंबर, दूसरा जो होगा आपका इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ क्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। आगे इसका पर बताएंगे। कोई भी इंटीजर जो है सब का सब रेशनल नंबर के अंदर आएगा, है कि इंटीजर जो होगा 1 -2 5 6 -6 जो भी हो, उसका नीचे हम 1 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जितने भी इंटीजर होते हैं सब के सब रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और जिसका स्क्वायर रूट निकले, जैसे कि मान लीजिए 25, तो इसका तो 25 का 5 हुआ, तो ये जो है ये आपका रेशनल नंबर के अंदर आएगा। लेकिन वही 2, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इसको आप इरेशनल नंबर के अंदर रखेंगे। और जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा है, चाहे जो भी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, सारा का सारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। आगे इसको रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर, यानी जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा। आगे हम इसको डिवाइड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। रेशनल नंबर में दो टाइप का, एक तो आपका फ्रैक्शन के रूप में होगा, पी बाई क्यू के रूप में, यानी सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा आपका मान लीजिए इंटीजर के रूप में होगा, या पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको इंटीजर के रूप में होगा। और इधर जो होगा वो आपका फ्रैक्शनल के रूप में होगा, फ्रैक्शन के रूप में। और फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन के भिन्न के रूप में इंटीजर में होगा, या फ्रैक्शन पी बाई क्यू के रूप में फ्रैक्शन। जैसे कि मान लीजिए 2 है, 4 है, -6 है, 7 है, 8 है, ये सारा का सारा तो एक तरह से इंटीजर हो गया। लेकिन 2/5, 3/11, 6/11, इसको किसके अंदर रखेंगे? तो ये फ्रैक्शन हो। और फ्रैक्शन के अंदर भी दो तरह के, एक सिंपल फ्रैक्शन, एक दशमलव के रूप में, जिसको आगे डिवाइड करेंगे तो एक आसानी से कट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्रैक्शन ऐसा है जहां उसको आगे जो है सो आसानी से कट जाए, यानी सिंपल फ्रैक्शन के रूप में। जैसे मतलब मान लीजिए सिंपल फ्रैक्शन, और एक होगा कि डेसिमल के रूप में, जैसे कि 2/5। एक मान लीजिए आपका 5/, हाँ 25/5 है। इसको अगर हम काटते हैं तो यू आपका पी बाई क्यू के रूप में तो है, इसको काटने के बाद क्या होगा? 5 आएगा, पूर्णतः कन्वर्ट हो गया। या आगे चल के अगर इसको हम जाते हैं डिवाइड करने, तो क्या करना पड़ेगा? 2 को यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं पॉइंट दे के, इसको इस तरह से करना होगा जो आपका एक पॉइंट में आएगा। तो कहने का मतलब एक आपका सिंपल हो गया, एक आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। एक आपका सिंपल हो गया और एक आपका डेसिमल हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। आगे अब इंटीजर का देखेंगे, डेसिमल में। अब इंटीजर में देखिए, इंटीजर में 3 पार्ट होगा,
एक आपका बीच का जो होगा, मान लीजिए यहाँ से देखिए, पॉजिटिव इंटीजर होगा, निगेटिव इंटीजर होगा और जीरो इंटीजर होगा। जीरो, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का एग्जाम्पल हम अगर लिख सकते हैं 1 2 5 6 7 9, इस तरह से आगे इनफाइनाइट तक जा सकते। निगेटिव इंटीजर का बात करें तो -1, -2, -5, -6, -9, इस तरह से माइनस इनफाइनाइट तक। और जीरो तो एक तरह से जीरो हो ही गया। यही चीज आपका आगे पॉजिटिव इंटीजर को ही आप नेचुरल नंबर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो है, क्योंकि एक से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर के सेट में भी आता है और पॉजिटिव इंटीजर के भी सेट में आता है। और नेचुरल नंबर का डिफिनेशन हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर के बारे में बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो आपका काउंटिंग नंबर कौन सा है? 1 2 3 4, इस तरह से काउंटिंग नंबर आता है। और वही काउंटिंग नंबर आपका ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इसको हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर को सेट में जब जीरो को इंक्लूड कर दे तो वो आपका हो जाता है होल नंबर। और होल नंबर निगेटिव इंटीजर तो ये हो ही गया। तो आपको 9th क्लास के अंदर नंबर तो और सारे भी है। प्राइम नंबर हुआ, इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर, उसके बाद आपका ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन मतलब जुड़वा आभाज्य संख्या। तो उस तरह से भी बहुत सारे नंबर है, लेकिन जो फ्रेमवर्क है वो आपको यहाँ इतना पढ़ना है। और इसमें अब हम आपको नेचुरल नंबर का क्या डिफिनेशन होता है वो बताएंगे, होल नंबर का क्या डिफिनेशन होता है, उसका नाम होल नंबर का जो सेट होता है उसको दे आगे। इसके बाद इस स्लाइड के बाद आगे स्लाइड में बता देंगे। इंटीजर ओवरऑल जो है होल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद एक इंटीजर का फॉर्मेशन होता है, उस सेट को बता देंगे। और इंटीजर और फ्रैक्शन के सेट को मिला के रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर के अंदर जो नहीं आए वो इंक्लूड करके आपका रियल नंबर बनता है। और मोटा मोटी आपको रियल नंबर ही 9th और 10th क्लास में पढ़ना रहता है। इमेजिनरी नंबर सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दें, ये आपको याद रख भी सकते हैं और नहीं भी। इसमें आपको कंपल्सरी नहीं है कि इस चीज को याद रखना, एक वैसे बता दें। तो आपको पढ़ना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसका एक सेट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एक नेचुरल नंबर का सेट होगा। और नेचुरल नंबर में जब जीरो को इंक्लूड करेंगे तो वो आपका होल नंबर का सेट होगा। होल नंबर में फिर अगर आप क्या करें, निगेटिव नंबर को इंक्लूड करके इंटीजर आई या जेड से डिनोट करते हैं, जेड का सेट होगा, यानी इंटीजर का सेट होगा। आई भी लिख सकते हैं, आई और जेड भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर फ्रैक्शन को जब इंक्लूड करेंगे तो सेट तो बढ़ता जाएगा, तो वो आपका रेशनल नंबर का सेट होगा। रेशनल नंबर को CN/Q से डिनोट करते हैं, क्योंकि आपका फ्रैक्शन में Q। उसके बाद इसको फिर रेशनल नंबर को इसमें इंक्लूड करने के बाद ये सेट का क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा रियल नंबर का सेट। जो रियल नंबर के सेट के अंदर आएगा वो ऑटोमेटिक नेचुरल नंबर के अंदर आएगा, लेकिन जो नेचुरल नंबर के अंदर आएगा वो ऑटोमेटिक रियल नंबर के सेट के अंदर आएगा ही। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो रियल नंबर है वो नेचुरल नंबर। मान लीजिए एक गांव के अंदर ही अगर छोटा सा मोहल्ला है, तो जो मोहल्ला में जो आदमी आएगा वो तो है कि उस गांव में वो
अगर काउंटिंग किया जाए, उस गांव को सारे आदमी का लिस्ट बनाया जाए तो उसमें वो आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे मोहल्ला में, यानी मोहल्ला को बड़ा कर दे, यानी कि मान लीजिए, छोड़िए गाँव नहीं, ब्लॉक, हाँ ब्लॉक मान लीजिए, ब्लॉक में तो जो है सो बहुत सारे पंचायत आते हैं, पंचायत के बाद बहुत सारे गांव आते हैं, गांव के अंदर बहुत सारे टोला मोहल्ला आते हैं। तो मोहल्ला के अगर इंक्लूड किया जाए तो वह गांव के अंदर आएगा, लेकिन गांव के अंदर बहुत सारे मोहल्ला है। अगर गांव के सारे आदमी मोहल्ला के अंदर नहीं होंगे, लेकिन जो मोहल्ला के अंदर है वो गांव के लिस्ट में होंगे, लेकिन सारे के सारे गांव के लिस्ट का आदमी उस मोहल्ला के लिस्ट में नहीं होंगे। वही चीज़ यहाँ पर आपको बताना था। आगे हम बताएंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, और इसका डेफिनेशन भी लिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, देख लीजिए आप लोग।